एक्चुअली ना मैं अभी यहाँ पे मुंबई में लैंड हुई हूँ। मेरा सामान खो गया था तो अभी मुझे मिला है। बहुत लेट हो गई, अभी मैं घर नहीं जा सकती। मैं आपके पास आ जाऊँ आज रात को रुकने? अरे क्या क्या प्रतिभा पूछ रही है, पूछने की बात है। हम देश परिवार है तो ये तो तेरा है, मेरा है, सबका है। आ जाना, मैं राह देखती हूँ और आपके खाना भी बनाती हूँ। ठीक है, आती हूँ मैं अभी। जल्दी आना, जल्दी आती हूँ। जल्दी आना, दरवाजा खुला है। कशी आहेस? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? एकदम मजे, एकदम मजे। आता ती बस, पाणी पी, मग आपण गप्पा मारूया. पक्का पक्का। आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। पक्का? पक्का। ठीक है। ये है प्रतिभा। कश्मीर फाइल देखने के बाद सारे कश्मीरी रो पड़े थे और इसमें एक गर्ल बहुत रो रही है। ये पिक्चर वायरल हो गया था। वही ये मेरी लाडली है प्रतिभा। शी इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। So she will tell her the real story of Kashmir Files. डिस्टर्ब तो नहीं हो गई ना? नहीं, अब ये हमारी डेली की कहानी है, हम इसी के साथ जीते हैं, तो इसमें डिस्टर्ब की कोई बात ही नहीं है। वी लिव विद द स्टोरी एंड वी वांट टू रिमेंबर इट फॉर एवर। बोल। तो कश्मीर फाइल्स के बाद मेरे रोने का कारण ये था बिकॉज जब हम कश्मीर से निकले थे, मैं बहुत छोटी थी। आई वॉज इन क्लास 7। तो हमारे घर में जो वातावरण था, मम्मी हमेशा रोज़ चिंता में रहती थी। हमारे घर में एक लेटर आया था जिस पे ये लिखा था, जिस पे कुछ नाम लिखे थे हिंदुओं के जो हमारे आसपास रहते थे, और उसमें ये लिखा, हमको पता चला ऊपर के 3 वेर ऑलरेडी असैसिनेटेड बाय द टेररिस्ट, और मेरे डैड का नाम भी उस लेटर में था। सो वो लेटर ने हमारे घर में मतलब क्या पैनिक किया होगा आज मैं समझ सकती थी। उस मूवी के दिन मुझे समझा, उस दिन तो मुझे नहीं समझा व्हाट माय मदर वाज गोइंग थ्रू। मेरी मम्मी अचानक एक स्ट्रेस में चली गई थी, वो खाना पीना उन्होंने बंद कर दिया था। बस रोज़ ये होता था हम कब भागेंगे, हमारी टर्न कब आएगी भागने की। और हम रोज़ यही सोचते थे भागना कैसे है, भागना भी है, क्यों भागना है, कितनी देर के लिए भागना है। रोज़ घर में ये डिस्कशन होते थे। हम दोनों बहनें बहुत छोटी थी, हमें ऐसा लगता था ओहो जम्मू जाना है, हमारे लिए जम्मू जाना है, चलो इसी बहाने हम जम्मू जाएंगे। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था घर में क्या है। तो एक दिन शाम को हम सारे ऐसे शाम के चाय पीने के लिए बैठे हुए थे। मेरी मम्मी के हाथ आटे में ही थे, वो रोटी बना रही थी। चाची जी कुछ काम कर रही थी, चाचा जी बैठे थे। एक बस सामने से निकलती है और मुझे ना चाचा ने क्या बोला कि हमारा घर मेन सिटी में था, नई सड़क में, बिल्कुल मेन रोड पे था। हमारे रोड से सब कुछ दिखता था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, और कर्फ्यू था, कर्फ्यू का टाइम होता था तो ज़्यादा बसेस भी नहीं थी। एक भी आवाज़ निकलेगी तो हमारा यही होता था ज़रा देखो कोई बचाने के लिए तो नहीं आया, भागने के लिए कोई साधन तो नहीं है। तो मेरे चाचा ने ऐसे मुझे आवाज़ लगाई, ज़रा देखो खिड़की से क्या है। मैं फटाफट खिड़की से देखने गई और मैंने कहा चाचू चाचू वीडियो कोच। तो उन्होंने कहा जाओ भागो नीचे और देखो उसमें जगह है क्या। तो मैं बहुत छोटी थी, वो छोटा सा फ़रन पहन के मैं दौड़ के नीचे चली गई। और जैसे मैं बाहर गई तो वहाँ आर्मी ऑफिसर्स होते थे जो भी वो गश्त पे पेट्रोलिंग पे होते थे। तो उसने मुझे पूछा कहाँ जाना है, तो मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने कहा मैं कश्मीरी हिंदू हूँ, मुझे वो बस पूछने जाना है, हमें भागना है। तो उन्होंने बोला नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, वो बस किसी ने बुक करी है, ऑलरेडी कोई लोग जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं मुझे उसको पूछना है कि हम जा सकते हैं क्या, 4 लोग 5 लोग। तो आई स्टिल रिमेंबर कि वो ऑफिसर ने मुझे जाने नहीं दिया, बट ही एस्कॉर्टेड मी अप टू दैट बस, क्योंकि उसको लगा इतनी छोटी बच्ची वहाँ तक दौड़ेगी। तो वो लोग मुझे ऐसे लेकर गए, तो उन्होंने ही वो ड्राइवर को शायद कुछ पूछा, मुझे बता दिया कि इसमें सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं। तो मैं उसी स्पीड में वापस घर आके बोलती हूँ कि 4 लोगों की जगह है। तो घर वालों ने निर्णय ले लिया कि हमें इसी में जाना है, वॉट एवर दे डिसाइडेड। और हम उसी समय उन्हीं कपड़ों में, वैसे ही हाथ पैर जैसे था, कुछ भी नहीं हाथ में आया, जो भी किसी को हाथ में आया हम भाग गए उस बस में। ऐसा भागे, ऐसा डर था भागने का कि मेरा एक छोटा कज़न था जो 1-1.5 साल का था, हमें वही भूल गया, वो घर पे ही रह गया था और हम दरवाज़ा मतलब बंद कर रहे थे। तो भागने के बाद जब हम सारे एक दूसरे को देखते हैं, सब हैं, मैं हूँ, तो हमको याद आया अरे वो किधर है। तो हम किसी के पास मेरा भाई नहीं था। सो इमेजिन हमारा डर, टेरर का डर देखो आप, कि हम एक छोटे बच्चे को भी भूल गए। सो वी वेंट बैक, दौड़ के उस बेचारे को, और वो उठा हुआ था, वो 1.5 साल का सोया हुआ था, वो रो रहा था, उसको ऐसे ही गोद में उठाया, वापस आना पड़ा। एक डिस्टर्ब करती हूँ, लेटर आया ये तो ठीक है, कुछ भी डरने का और भी कुछ कारण होगा ना। बिकॉज हमारे यहाँ वहाँ रोज़ लिखा जाता था, वो जो आपने उसमें भी लिखा होगा, लीव योर लेडीज़ बैक,
लीव योर फीमेल। तो मेरे डैड के पास वी हैड ओनली फीमेल्स, तो वो डर मेरे मम्मी पापा को शायद रोज़ खाता था। कुछ मशाल विशाल और जो हमने वो 19th जो वो जैन का जो उन्होंने वो प्रोसेशन किया था, वो देखने के बाद हम इतना डरे हुए थे। हमने कभी भी लाइफ में वो ऐसे आग, बंदूकें और वो अजीब से ड्रेसेस, ब्लैक वाइट, फुल रात को, आधी रात को, वो सब हमारे घर से वो बिल्कुल सामने दिखा था। मेरे डैड वो रोड पे ही आए थे हमने देखने। हम वो इतने उस डर उससे इतने हम सिमट गए थे वो प्रोसेशन से कि वो फिर निकला नहीं, वो आज भी नहीं निकला। आई थिंक मुझे तो वो कितने टाइम तक रात को फायर वायर आता था सपने में, कुछ समझ नहीं आ रहा था, समझ तो पापा को आ रहा था। सो ये और रोज़ की प्रॉब्लम होते थे। हम खो भी गए बीच में, स्कूल से आते थे घर पहुंचते ही नहीं थे, कभी किसी के घर में चले जाओ, कभी किसी के घर में चले जाओ, और पेरेंट्स को हम मिलते ही नहीं थे। रात रात को मेरे पापा हमें कहीं कहीं से लाएंगे, और उसमें भी रात को मैं, मेरे पापा, हम दो छोटी बच्चियाँ और मम्मी, और फिर हमको टेररिस्ट ने कई बार रोका है रास्ते में। और उस टाइम पे मेरी मम्मी हमें ऐसे हाथ पकड़ के ना, उसके घर मन में यही थॉट आता था पहले मेरे को इनको मरवाना है, इनको हमारे पीछे नहीं रखना है। अब अगर आज मारेंगे तो हम बोलेंगे पहले इन दोनों को मारना फिर हमें। ये मम्मी कहती है, ये उनका रोज़ होता था। दिस इज़ व्हाट माय पेरेंट्स हैव गॉन थ्रू फॉर दैट टाइम। सो वी कांट जस्ट इमेजिन। मैं भी आज इमेजिन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हम छोटे थे। मेरी मम्मी को और पापा को उस समय क्या लगता होगा जब वो रात को चल रहे, एक मिलिटेंट, हमें वहाँ पे एक चोट बाज़ार करके जगह है कश्मीर में, वहाँ पापा को रोकते थे, कहाँ से आ रहे हो, क्या है, और पापा ऐसे जोर से हमको सिर्फ इतना बोलते थे, भगवान का नाम लो, ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करो, स्वामी जी का नाम लो, बस दैट इज़ ऑल व्हाट वी यूज्ड टू डू। कि चलो आज बच गए, आज बच गए। डे, वी वर नॉट लिविंग लाइफ, वी वर लिविंग डे। आज का दिन निकल गया, हम चारों सारे घर में हैं, 6 के 6 हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। तो वो जब मैं कश्मीर फाइल्स देख रही थी, वो सारा मुझे याद आ रहा था, और वो जो भी आपने उसमें देखा वो बिल्कुल सच है। वो जो आपने वो जो बॉडीज़ हैंग थी, ये सच था, देखी थी हमने, ऐसा होता था। मैंने खुद एज ए स्टूडेंट सामने बुलेट्स चलते हुए देखा है। हमारे एक अच्छे सीनियर जज साहब थे, उनके ब्लड के ऊपर से तो छलांग मारी थी हम लोगों ने, उनको जब मारा था। एक मेरी सिस्टर मुझसे भी 3 साल छोटी थी। यू कैन अंडरस्टैंड, हमें वो ब्लड देखकर हम वो चीज़ आज भी अगर आपको हमको सुलाओगे रात को डर लगता है। मैं तब से लेकर आज तक भी रात को अंधेरे में कभी नहीं सो सकती हूँ, बिकॉज वो रात का डर निकला ही नहीं है अभी तक। उस टाइम पे हमें गया है व्हेन आई वाज इन क्लास 6, माय सिस्टर वाज इन क्लास 3। तो उस दिन कश्मीर फाइल में रोने का कारण यही था। वो सब एक मिनट डिस्टर्ब करो। आज जब भी तुमको देखती हूँ, तुमसे बात करती हूँ, तो कभी लगता नहीं है ऐसा। तो ये सारा पीछे छोड़ के अब आगे आ गए। वक्त ने हमें फिर स्ट्रांग बनाया। हमारे पास और कोई पर्याय नहीं था, हमें हथियार नहीं उठाने थे, हमें गन नहीं। हमारे पिताजी ने जब हम जम्मू आए, कुछ भी नहीं था खाने के लिए, खाना तो छोड़ो, रहने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं थी। वैसे तो आपके पिताजी इंजीनियर थे ना? हाँ, बट वो छोड़कर आ गए ना जॉब वॉब। तो तब तो हमें ये भी नहीं पता था, वो बाद में पापा को सैलरी मिली। बट नेक्स्ट डे माय फादर वाज ओनली टेलिंग अस वन थिंग कि हमारे पास कुछ नहीं है, बस हमें सिर्फ पढ़ना है। ही जस्ट टोल्ड अस कि हमारे पास एक ही हथियार है, दैट इज़ पढ़ाई। हमें कुछ करना है अपने सर्वाइवल के लिए। वी हैव टू सर्वाइव, द लाइफ इज़ नाउ बिगन। इट वॉज द, और हमने सब स्क्रैच से स्टार्ट किया, स्क्रैच से। एक कमरे, आधे कमरे में भी हम रहे हैं, उसी में दादी, मैं, मम्मी, सब किचन। तो बहुत बड़ा मकान था, 4 मंजिले हमारे का। पुराना मकान 4 स्टोरी का था, और जो हमने नया बनाया था जिसमें जो मम्मी कंस्ट्रक्शन कराती थी, पापा रोज़ जाते थे, वो हमने देखा भी नहीं, उसमें तो हम गए ही नहीं। वो मम्मी लॉक करके आई थी। बहुत ग्रैंड बनाया, वो भी 3 स्टोरी मम्मी ने बनाया था, उसमें वुड वर्क बहुत कुछ मम्मी ने किया था। मतलब आई एम टेलिंग यू, अगर आज आप मेरी मम्मी को देखेंगे, शी लुक्स लाइक शी इज़ 80 ईयर ओल्ड, बट शी इज़ नॉट 80 ईयर एक्चुअली, एंड शी वॉज नॉट 80 ईयर टुडे। वो पिछले 30 साल से 80 ईयर लगती हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रेस और डिप्रेशन मेरे डैड और मॉम को हुआ है, उसमें से वो कभी बाहर नहीं आए। दे आर लिविंग, बट दे आर जस्ट ब्रीदिंग एंड लिविंग, दैट्स व्हाट दे आर। होप दैट वन डे और अदर शी विल कम आउट। और नहीं भी आए तो भी मतलब शी इज़ अ, क्या बोलूँ मैं, जीती जागती सिंबल है कश्मीर फाइल्स की। बिल्कुल हम लोग सारे कश्मीरी पढ़े, सारे कश्मीर। आई एम टेलिंग यू, 1990 में जितने भी कश्मीरी फैमिलीज उधर रही हैं, वो सारी सिम्बॉल्स हैं, उन सबके साथ ये कटा है। इट इज़ नॉट ओनली विद मी, मेरे साथ जितने भी हिंदू गर्ल्स स्कूल जाती थी, वो भी उसी रास्ते से आती थी, वो भी वो रोज़ देखते थे। हर कश्मीरी पंडित फैमिली ने ये त्रासदी देखी, और सही है प्रैक्टिकली। आज हम बोल्ड लगते हैं आपको, लेकिन उस दिन हम बोल्ड नहीं लगे, ये परिस्थिति ने मुझे लगता है वी सफर्ड अ लॉट एंड नाउ वी आर बोल्ड। हम सारे लोगों का कर्तव्य बनता है कि इनको अपनाओ, इनको, इन्होंने जो सफ़र किया है वो तो हम
सपने में भी नहीं देख सकते हैं कि कैसे और क्या हो गया हो। हमारे पेरेंट्स ने, हमने तो कुछ नहीं देखा, नहीं हमारे तो भी है ना। पेरेंट्स ने जो देखा। हाँ, तो मुझे लगता है आई एम लकी दैट शी इज विथ मी, शी इज स्टेइंग विथ मी फॉर फ्यू डेज। No, I feel And so not only lucky that, and connected that, with aunty. yeah. I'm connected. ये हम देश दोनों परिवार, अपनी अपनी जगह से पीड़ित हैं। हम दोनों we both have Yeah. relation of Kashmir. या और आंटी हमको ने साथ अपना लाने बेटा वाला है विकास। Manhas Manhas. and Captain Vinayak Gore. Yeah. These are the two people we are connected today. विनायक भैया ने भी कश्मीर में ही अपने प्राण बलिदान किए हैं, वही कश्मीर जहाँ से हम भागे हैं और जो आज भी उसी त्रासदी में चल रहा है। नमस्ते।